आज की इस वीडियो में हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। बट उसके पहले आपको शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ चीजें को जानना ज्यादा जरूरी है। वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होना है फ्रेंड्स, बड़ा लंबा जरूर होगा, बट इसके अंदर फ्रेंड्स मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा और इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एडवांस में एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि शेयर्स क्या होता है। शेयर्स क्या होता है? कोई भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पैसा। आई मीन इन बिजनेस लैंग्वेज इट्स कैपिटल। फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी हो उसे क्या कैपिटल चाहिए रन करने के लिए। तो क्या होता है कि अगर कुछ कंपनियां कैपिटल का अरेंजमेंट नहीं कर पाती है तो क्या करती है, अपनी कंपनी के कैपिटल को शॉर्ट यूनिट्स में डिवाइड करती है, जिन्हें कहते हैं बिजनेस लैंग्वेज में शेयर्स। वो कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट्स बनाती है और शेयर्स के थ्रू उन्हें सेल कर देती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये शेयर्स होता है वो तीन हिसाब से सेल होता है: एट पर वैल्यू, एट प्रीमियम वैल्यू और एट डिस्काउंट वैल्यू। फ्रेंड्स, इन तीनों में फर्क क्या है? फ्रेंड्स, जो आप शेयर्स खरीदते हैं ना, वो एक उसके एक सबूत के, एक एविडेंस के तौर पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट पे जो शेयर का ओरिजिनल अमाउंट रहता है, ओरिजिनल अमाउंट समझ लीजिए, फेस वैल्यू ओरिजिनल अमाउंट, वही होता है उसका फेस वैल्यू, उसका चेहरे का वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू। अगर आपने सेम अमाउंट पे वो शेयर बाय किया तो आपने एट पर वैल्यू बाय किया। अगर उस फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा में खरीदा तो एट प्रीमियम वैल्यू, और अगर उस वैल्यू से कम के दाम पे आपने वो शेयर खरीदा तो वो डिस्काउंट वैल्यू होगा। ठीक है, ये एक बात हुई। इसके बाद फ्रेंड्स आता है टर्म मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स ना, कि वो अमाउंट जिसपे वो शेयर का ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग यानी कि खरीदा बेचना। तो आप वो जो शेयर है वो जिस अमाउंट पे खरीदे बेचे, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फेस वैल्यू पे ही बेचे। अगर फेस वैल्यू पे ही खरीद रहे बेचे यानी कि आप वो एट पर वैल्यू के हिसाब से बेच रहे खरीद रहे, बट कभी कभी हो सकता है आप फेस वैल्यू से ज्यादा के दाम पे बेचे या फिर खरीदे या फिर उससे कम दाम पे, तो वो होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद अगला टर्म आता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज फ्रेंड्स एक एडिशनल अमाउंट होता है। हमने कैपिटल कमीशन ब्रोकरेज में भी सीखा था। तो क्या होता है ना कि एक एजेंट टाइप का होता है, या फिर उसे हम यहाँ पे ब्रोकर कहते हैं। ब्रोकरेज ब्रोकर से रिलेटेड है, कमीशन एजेंट से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, एक ब्रोकर होता है, वो भी कमीशन खाने वाले एजेंट के जैसे ही काम करता है। एक एडिशनल हेल्प करता है शेयर्स को बाय करने में और सेल करने में। तो वो बंदा एक एडिशनल अमाउंट चार्ज करता है, यानी कि ये एक तरह का एडिशनल एक्सपेंस है आपका। प्लस तो मतलब अगर आप जब भी शेयर बाय करें तो आपको शेयर का प्राइस देना पड़ता है, प्लस ब्रोकरेज का पैसा देना पड़ता है। और ब्रोकरेज की फ्रेंड्स एक और चीज बता दूं आपको मैं, कि जब क्वेश्चंस में आएगा ब्रोकरेज एट पर योर परचेज, तो वो अमाउंट में ऐड हो जाता है। और जब सेल की बात होती है कि आपने कोई शेयर सेल किया और ब्रोकरेज पे किया, तो वो जो अमाउंट होगा शेयर का उसमें से ब्रोकरेज माइनस हो जाती है। एक बात हुई। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है ना, कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, और इन बिजनेस लैंग्वेज इट्स कॉल्ड डिविडेंड। यानी कि जो भी प्राइस है उस शेयर का, उस पर आपने इन्वेस्ट किया और सर्टेन अमाउंट आपको एज अ इंटरेस्ट ईयरली बेसिस से, मंथली बेसिस से मिलता जाएगा, उसे कहते हैं डिविडेंड। ओके, और फ्रेंड्स इन दोनों फर्क क्या है कि ब्रोकरेज जो होता है ना वो मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, और डिविडेंड फेस वैल्यू यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस पर निकाला जाता है। फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? सिंपल सा, जैसे कमीशन में था कि रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, ऐसे टाइप का यहां पे भी ब्रोकरेज में क्या होगा? रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू मार्केट वैल्यू यानी कि या फिर मार्केट प्राइस। और डिविडेंड का क्या होगा? रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि डिविडेंड का जो जिस रेशियो पे, जिस परसेंट पे निकालेगा, इनटू फेस वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू जो भी होगा, जो ओरिजिनल प्राइस होगा शेयर का, उसका सर्टेन अमाउंट एज अ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है बारी फ्रेंड्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि फ्रेंड्स रेट ऑफ रिटर्न यानी कि आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कितना परसेंट आपको एज अ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, यही इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया जाता है कि ताकि रेट ऑफ रिटर्न यानी कि हम जितना इन्वेस्ट करें उससे कितना पैसा हमें वापस मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला है डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी कि आपने कितने का वो शेयर खरीदा और कितना डिविडेंड मिलेगा
उसके अपॉन और इंटू 100। इस तरह के फ्रेंड्स ये सब अभी यूज होंगे सम्स, तो हम लोग और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। लेट्स हैव अ लुक टू सम्स। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे एक सम देख सकते हैं जिसका मैं आपको समरी बता देता हूं। देखिए उसमें क्या कहा गया कि एक आदमी है जो कि 75,375 रुपीज इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और शेयर्स का मार्केट प्राइस यानी कि शेयर्स में उसने इन्वेस्टमेंट की है, और जिसमें जो शेयर का मार्केट प्राइस यानी कि जिसपे वो शेयर खरीदा गया है, यहाँ पे खरीदने की सबसे बात हो कि एक आदमी इन्वेस्टमेंट करता है इतने रुपीज का शेयर्स परचेस करने में, और वो जो शेयर परचेस कर रहा है एक शेयर की वैल्यू है 250 रुपीज, ठीक है, लेकिन उसका ओरिजिनल वैल्यू था फ्रेंड्स 10 रुपीज, ओके, और ब्रोकरेज रेट दिया गया यानी कि जब वो शेयर परचेस करे तो उसने 0.5% का ब्रोकरेज पे किया है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है, हमें जो प्राइस है, प्राइस ऑफ अ शेयर, वो निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक शेयर की वैल्यू तो 250 रुपए दी गई है, बराबर है, लेकिन क्या है फ्रेंड्स कि यहां पे वो एक शेयर के परचेस पे 0.5% का ब्रोकरेज भी पे कर रहा है, यानी कि 250 का 0.5% एडिशनल वो ब्रोकरेज पे करेगा। तो पहले आप ब्रोकरेज निकाल लीजिए फॉर प्राइस ऑफ अ शेयर। पहले ब्रोकरेज निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ब्रोकरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही है। ब्रोकरेज के बाद फ्रेंड्स एक शेयर की जो वैल्यू होती है चेंज हो जाती है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट प्राइस, ठीक है। एक शेयर पे फ्रेंड्स वो लोग 1.25 रुपीज का ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स नाउ प्राइस ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, आप फॉर्मूला टाइप का भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस प्लस ब्रोकरेज, ये होगा फ्रेंड्स, यानी कि आप जो शेयर का ओरिजिनल वैल्यू था एक शेयर का प्लस ब्रोकरेज पे कर रहे हैं उस पर, तो आपका अभी जो शेयर परचेज के लिए अमाउंट पे करना पड़ेगा एक शेयर के पीछे वो होगा 251.25 रुपीज, ओके। आप चाहे तो आप इससे फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स का एक फॉर्मूला टाइप का ये है, इन्वेस्टमेंट यानी कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपॉन जितने का वो एक शेयर आपको पड़ा होगा, तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट है 75,375 रुपीज का और प्राइस है 251.25 रुपीज, और फ्रेंड जब आप इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर आएगा 300, यानी कि आपने 300 शेयर्स परचेस किए होंगे एट दिस अमाउंट, यानी कि 251.25 रुपीज पे किया गया था और टोटल इन्वेस्टमेंट था 75,375 रुपीज का, उतने में आप 300 शेयर्स परचेस करेंगे। आई होप आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो अब हम सेलिंग के हिसाब से सेम सम को ट्राई करेंगे, बस उसमें मैंने जो बताया आपको वो याद रखिए कि परचेस करते वक्त आपका ब्रोकरेज प्लस हो जाता है, लेकिन जब आप वो शेयर्स बेचते हैं तो फ्रेंड्स ये ब्रोकरेज माइनस हो जाता है। देखिए किस तरह। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आपको ना सेल की सबसे वैसे बात हो रही है, तो मतलब वो बात आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने जो ब्रोकरेज के बारे में बताई कि जब भी आप शेयर सेल करें तो ब्रोकरेज का अमाउंट माइनस कर दीजिए, और जब आप परचेज करें तो ब्रोकरेज का अमाउंट प्लस किया जाता है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखिए हमें कहा जा रहा है कि हमें ना सीधी सबसे बात हो रही है, हमें 4,30,272 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, और हमने जो शेयर्स थे वो बेचे थे एट अमाउंट 720 रुपीज, यानी कि उसका मार्केट प्राइस था बेचने का, ठीक है, और उस पर हम लोग 0.4% ब्रोकरेज भी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, बट वहां प्लस के साथ मतलब परचेस के हिसाब से, यहाँ सेल के हिसाब से। तो सबसे पहले आप निकालेंगे ब्रोकरेज, निकाल लिया। देखिए 0.4% मैंने आपको कहा था जैसे कि मार्केट प्राइस में निकालते हैं। अब आपका मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि होगा मार्केट प्राइस जो ओरिजिनल था उसमें से माइनस ब्रोकरेज, कुछ इस तरह का फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले किया था। हमने बस पिछली बार क्या किया था कि परचेस करते वक्त मार्केट प्राइस में ब्रोकरेज प्लस कर दिया था, यहाँ पे सेल करते वक्त हम मार्केट प्राइस में से ब्रोकरेज को माइनस कर देंगे, कुछ इस तरह। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का यहाँ बनेगा। सेल के हिसाब से याद रखेगा अमाउंट रिसीव, और परचेस के हिसाब से अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट प्राइस। अमाउंट हमने रिसीव किया था 4,30,272 रुपीज, और जो अभी मार्केट प्राइस हो गया है शेयर का बेचने का वो है 717.12 रुपीज, 12 रुपीज सॉरी।
तो नंबर ऑफ शेयर्स आएगा फ्रेंड्स 600 शेयर्स, और इस तरह आपको ये आंसर मिल जाएगा। होप्स हो कि आपको ये शेयर्स खरीदने और बेचने जरूर आए होंगे। सिंपल सा लॉजिक था फ्रेंड्स कि हमें ब्रोकरेज का एक अमाउंट मार्केट प्राइस प्लस करना पड़ता है। मार्केट प्राइस यानी कि वो प्राइस जिस पे हम लोग वो शेयर खरीदते या बेचते हैं, और उससे हम परचेस करते वक्त मार्केट प्राइस में प्लस करते हैं और सेल करते वक्त मार्केट प्राइस में माइनस करते हैं। बाकी नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑल योर कैलकुलेशन। होप्स हो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज आप इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन खुद से करने का ट्राई कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि ना यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन पे हमने एक बार परचेस के हिसाब से एक क्वेश्चन किया, फिर एक सेल के हिसाब से किया, लेकिन यहाँ पे ना फ्रेंड्स दोनों की बात आएगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि कहा जा रहा है आपने शुरुआती टाइम में 19,890 रुपीज इन्वेस्ट किया, और उस जिन शेयर्स में किया उनकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, बट मार्केट प्राइस था 130 रुपीज। ओके, और यहाँ पे फ्रेंड्स एक नई चीज आ गई, डिविडेंड। डिविडेंड किस पे निकालते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू पे। इसका फॉर्मूला आसान है, रेट ऑफ डिविडेंड अप इनटू फेस वैल्यू। डिविडेंड यानी कि एडिशनल जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, जो आपको बेनिफिट मिलता है परचेस करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना बात, इसके बाद एक और सिनेरियो दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि आपने जो 130 रुपीज के शेयर्स खरीदे और 180 रुपीज में आप वो सेल कर रहे हैं। सही है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है ना, शेयर्स का अमाउंट बढ़ जाता है, तब कुछ लोग शेयर करें। शेयर मार्केट की बातें हैं, आई होप आपने इस चैनल के शेयर मार्केट की जो वीडियोस थे उन्हें देखा होगा, तो ठीक है, या फिर आप चालक हो तो अच्छी बात है। लेकिन और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने ब्रोकरेज पे किया, ठीक है, परचेस करते वक्त भी 2% और सेल करते वक्त भी 2%, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेट प्रॉफिट सबसे पहली बात फ्रेंड्स, प्रॉफिट इन द सेंस कि आपने जो जितना इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज्यादा ही अमाउंट आपको सेल करने के बाद मिला होगा, तभी आपका प्रॉफिट है। सीधी बात है ना, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं अगर उससे ज्यादा आपको मिल जाए तभी आपका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका प्रॉफिट हुआ कितना एक्चुअल उतना अमाउंट में। तो फ्रेंड्स, प्रॉफिट निकालने और ये सब पूरे सिनेरियो में एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है कि आपने शेयर्स परचेज कितने किए, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स। तो आपको सबसे पहले ये निकाल लेना है हर क्वेश्चन से, नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि कितने शेयर्स आपने खरीदे, और मतलब उतने ही शेयर्स आप बेचेंगे, इस सबका आपको ध्यान रहना चाहिए फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए फ्रेंड्स सबसे पहले। फ्रेंड्स कुछ इस तरह, मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो आपका ब्रोकरेज होता है वो आप जब जो शेयर से परचेस करते हैं तो उनमें ब्रोकरेज ऐड करना पड़ता है। क्वेश्चंस के हिसाब से फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा तो कहा गया था कि आप ना परचेस करते वक्त 2% ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पे वही किया कि जो 130 रुपीज था उस पर आपको 2% ब्रोकरेज निकालना है, विच विल कम, देखिए आपको एक क्वेश्चन का समझ जाएगा कि 0.2% आपने ब्रोकरेज पे किया था परचेस करते वक्त शेयर्स, तो आपका जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि ब्रोकरेज प्लस ओरिजिनल प्राइस। तो आपका जो मार्केट प्राइस मतलब शेयर परचेस करते वक्त आपका अमाउंट था वो था 132.6 रुपीज, यानी कि आपने इतना अमाउंट पर शेयर परचेस किया। इसके जरिए हम नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, विच विल कम 150 शेयर्स। हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया 19,890 रुपीज का, और हमारा जो शेयर था वो खरीदते वक्त 132.6 रुपीज का था, तो हमने टोटली 150 शेयर्स परचेस किए थे, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ चुका है कि हमारा इन्वेस्टमेंट, तो हमें पता है ना फ्रेंड्स, हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है और हमने इन्वेस्ट करके इतने शेयर्स परचेस किए। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो की सबसे आते हैं, एट सेलिंग शेयर्स, यानी कि जब शेयर्स सेल करते हैं, ठीक है, तब के सिनेरियो पे जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सेलिंग की तरफ से बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कहा जा रहा था कि आपने जो शेयर सेल किए थे वो थे 180 रुपीज के, ठीक है, एक शेयर का अमाउंट था 180 रुपीज। सेलिंग अमाउंट जो हमें रिसीव मिलेगा वो होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस, यानी कि जितने का एक शेयर था इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आंसर आपको आएगा 27,000 रुपीज, यानी कि आपको 20,000 रुपीज मिलेगा जब आप 180 शेयर्स मतलब 180 रुपीज में 150 शेयर्स सेल करेंगे। बट हमें कहा गया था कि ब्रोकरेज भी यहाँ पे हमें पे करना है, ब्रोकरेज 2% ऑन टोटल सेल, याद रखिएगा टोटल सेल पे 2% आपने जो है ब्रोकरेज पे किया था, तो ब्रोकरेज का अमाउंट सेलिंग अमाउंट से माइनस करना पड़ता है, जैसा कि मैंने आपने डिस्कस किया था। तो जो हमारा 27,000 रुपीज था उतने में से फ्रेंड्स थोड़ी सी गंदगी हो गई, लेकिन उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। देखिए फ्रेंड्स,
हमने जितने अमाउंट्स का टोटल सेल किया था, यानी कि 27,000 का सेल किया था, उसका 2% जो ब्रोकरेज पे करेंगे वो है 540 रुपीज। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा था कि समझ लीजिए किसी इंसान को कहा था, जिसकी हमने कमीशन और सवाल में क्वेश्चन में किया था, तो हमने कहा कि टोटल सेल का तू ना सर्टन अमाउंट एज अ कमीशन रख लियो, जैसे कि हमने कमीशन वाले चैप्टर में किया है। कमीशन के आप वीडियोस देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे लिंक उसकी। तो अब हमें 540 रुपीज एज अ ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा टोटल सेल में से, यानी कि अमाउंट रिसीव नाउ। तो जितना आपका सेल था माइनस ब्रोकरेज, ये वैसा ही है फ्रेंड्स, देख लीजिए हमने कमीशन वाले में किया था ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही सेम ही दिख रहा है, बस नाम चेंज हो गया, यहाँ पे शेयर्स एंड ब्रोकरेज ये सब आ गया बस। आंसर विल कम 26,460 रुपीज, यानी कि इतना अमाउंट आपको रिसीव होगा। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट इतना था और आपको अभी अमाउंट ब्रोकरेज पे करने वाला इतना मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स एक और चीज आपको मिल रही है, वो है डिविडेंड, यानी कि आपने जो शेयर्स बाय किए थे उस पर आपको सर्टेन अमाउंट का इंटरेस्ट, सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा। और डिविडेंड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड एज अ इन्वेस्टमेंट ही होता है फ्रेंड्स, मतलब सॉरी इंटरेस्ट ही होता है, इनटू फेस वैल्यू, यानी कि आपने जब शेयर परचेस किया था तो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू था, विच इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 10 रुपीज फ्रेंड्स। आप चाहे तो वीडियो पीछे करके देख लेना, उसका अमाउंट दिखेगा आपको, 10 रुपीज का है। और डिविडेंड का रेट है फ्रेंड्स 20 रुपीज। ठीक है, तो एक शेयर पे आपको 2 रुपए का, यानी कि एक शेयर पे आपको 2 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। तो टोटल डिविडेंड कितना होगा फ्रेंड्स? अगर एक पे 2 रुपए का मिल रहा है तो 150 पे कितने का डिविडेंड मिलेगा फ्रेंड्स? 300 रुपए का। यानी कि उसने जब शेयर्स सेल किए तो उसे 26,460 रुपीज मिल रहा है, प्लस उसे डिविडेंड में मिला था 300 रुपीज का। तो टोटल अमाउंट रिसीव कितना होगा फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, डिविडेंड 300 रुपए का प्लस 26,460 जो सेल किया था, तो अब आप अमाउंट रिसीव यानी कि 26,000। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको टोटल अमाउंट रिसीव हो रहा था 26,760 रुपीज का, उसमें से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट माइनस कर दी, तो आपको अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट का 6,870 रुपीज। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक शॉर्ट समरी टाइप की बताता हूँ। आई नो कि थोड़ा सा लंबा लेंदी टाइप का था, थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, स्टार्ट से बता दो। देखिए एक समरी है शॉर्ट फॉर्म टाइप की। देखिए मैंने आपको कहा था कि ब्रोकरेज का अमाउंट परचेज करते वक्त शेयर्स के अमाउंट में प्लस हो जाता है। हमने 130 का शेयर परचेज कर रहे थे, लेकिन हमें 0.2% एज अ क्या बोलते हैं ब्रोकरेज ही पे करना था। तो ब्रोकरेज एक शेयर पे आ रहा था 2.6 रुपीज, तो एक शेयर की वैल्यू हो गई थी 132.6 रुपीज। ठीक है, तो इसके जरिए हमने नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, जो कि बहुत जरूरी था। तो हमें पता चला कि हमने 150 शेयर्स परचेज किए इतना अमाउंट इन्वेस्ट करके, और एक जिसमें एक शेयर की वैल्यू थी 182.6 रुपीज। ठीक है, सेलिंग के टाइम मार्केट वैल्यू यानी कि जिस अमाउंट में हम लोग सेल कर दे वो था 80 रुपीज। हमें टोटल सेलिंग अमाउंट कितना रिसीव हुआ? 27,000 रुपीज, वो भी जब हमने 150 शेयर सेल किए थे। तो उस पर 2% का ब्रोकरेज निकाला गया 550 रुपीज, जिसे हमने अमाउंट मतलब सेल्स में से माइनस कर, जैसे कि हम लोग कमीशन के टाइम करते थे, टोटल सेल में से कमीशन माइनस इस टाइप का। अब इसके हिसाब से एक और चीज हमें यहाँ पे बताई जा रही थी कि हमें ना 20% डिविडेंड मिला। डिविडेंड है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट का 20%। एक शेयर पे अगर हमें 2 रुपीज मिलेगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, देखिए फ्रेंड्स आप याद रखिए कि एक शेयर की फेस वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो 150 शेयर्स की कितनी होगी? देखिए फ्रेंड्स, एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 150 शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी होगी? 1500। ओके, जिसपे हमें 20% का डिविडेंड मिला था, तो डिविडेंड ऑन 150 शेयर्स इज 300 रुपीज। ओके, डिविडेंड हमारा इनकम होता है, और हमने जब सेल किए थे शेयर्स तो भी हमें इनकम 26,460 रुपीज की मिल रही थी। तो हमारी टोटल इनकम कितनी हुई या फिर टोटल रिसीव अमाउंट होगा 26,760 रुपीज। ठीक है, तो अभी हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है? सीधी सी बात है, जितना हमें अमाउंट रिसीव हुआ माइनस इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ माइनस इन्वेस्टमेंट, जो आप अपने सुविधा से माइनस करके
नॉर्मल माइनस है, कर दीजिए फटाफट। और सुविधा के अनुसार इसका जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जरूर दे। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में फ्रेंड्स, और आगे की वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए। सो गाइस, अब हम नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। Achus Beauty World has issued 60,000 share of per value of ₹10 each. Each company declared a total dividend of ₹72,000. Find the rate of dividend paid by the company. मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि जो आपका डिविडेंड होता है ना, वो आपकी फेस वैल्यू यानी कि जो शेयर का ओरिजिनल होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे निकाला जाता है। ठीक है, डिविडेंड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि एक तरह का इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स पे। शेयर जो आप बाय करते हैं वो आपका एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होता है फ्रेंड्स, और आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने फालतू में तो किया नहीं होगा, आपको कुछ प्रॉफिट चेरेगा या फिर कुछ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, उसे कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो ना डिविडेंड का एक फॉर्मूला मैं आपको बता ही देता हूं। मतलब जैसे कि एक जो आपका शेयर्स का परचेज वैल्यू है उसका एक स्मॉल अमाउंट एज अ डिविडेंड मिलता है। उसका फॉर्मूला एक तरह से जैसे कमीशन में होता था, रेट ऑफ डिविडेंड, एक तरह से फॉर्मूला ही समझ लीजिए, फॉर्मूला ही है इनटू फेस वैल्यू। अब यहाँ पे आपको टोटल डिविडेंड के हिसाब से बात हो रही है फ्रेंड्स, तो आपका टोटल डिविडेंड आप चाहे टोटल डिविडेंड लिख दीजिए, टोटल फेस वैल्यू लिख दीजिए, ओके, और रेट ऑफ डिविडेंड तो वैसे रहेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला है फ्रेंड्स? आपको 72,000 रुपीज का टोटल डिविडेंड मिला है। रेट ऑफ डिविडेंड पूछा गया, हमने उसे एक्स मान लिया, समझियो, और 100। टोटल फेस वैल्यू यानी कि आपने जितने भी टोटल आपने फ्रेंड्स आपको अभी टोटल फेस वैल्यू निकालना है, यानी कि आपने कितना कितने जितने भी शेयर्स परचेस किए उनका टोटल वैल्यू कितना है। एक का फ्रेंड्स देख लीजिए, अगर एक शेयर की वैल्यू 10,000 हो तो 60,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू 60,000, मतलब एक शेयर का वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यही आपका टोटल फेस वैल्यू यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट होगा फ्रेंड्स, राइट। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आप अपना बाकी सारा आंसर निकाल लीजिएगा। आई होप आपको समझा होगा फ्रेंड्स कि किस तरह मैंने सभी शेयर्स का फेस वैल्यू निकाल लिया। जितना शेयर बाय किया इनटू जितने का उसका फेस वैल्यू है इज इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू, बराबर। अब इसे डिवाइड में डाल दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 72,000 रुपीज अपॉन 6,000, नॉर्मल कैलकुलेशन, आंसर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%। होप सो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स कि किस तरह हमने, बस वही था हमारा फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे डिपेंडेंट होता है फ्रेंड्स आपका डिविडेंड, और ब्रोकरेज का भी सेम है। ब्रोकरेज का हमने इसके पीछे प्रीवियस सम में निकाला, जो कि ब्रोकरेज बेस्ड होता है मार्केट प्राइस पे, जिस प्राइस पे उसे बाय सेल किया था परचेज शेयर्स को। ओके फ्रेंड्स, ब्रोकरेज मार्केट प्राइस, डिविडेंड फेस प्राइस यानी कि फेस वैल्यू। ओके, बस ये है कि फ्रेंड्स ब्रोकरेज के टाइम आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ता है और डिविडेंड के टाइम डिविडेंड आपको रिसीव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रोकरेज दोनों एडिशनल अमाउंट ही है शेयर्स पे। ठीक है, अगला सम करते हैं हम। सम पढ़ता फ्रेंड्स आपके लिए मैं। मिस्टर दिनेश ब्रॉट some shares of company which had a face value of 100 rupees. The company declared a dividend of 15%, but Dinesh rate of return on investment was only 12%. At what market price did he purchase the shares? There was no brokerage involved. ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला समय फ्रेंड्स, कि हमें पूछा जा रहा है कि किस प्राइस पे उसने जो शेयर्स थे वो परचेस किए थे। फेस वैल्यू पता है फ्रेंड्स, यानी कि जितने उस जो शेयर का ओरिजिनल वैल्यू था ना फ्रेंड्स, वो था 100 रुपीज। ठीक है, रुपीज लिख दीजिएगा। और जो डिविडेंड का रेट था फ्रेंड्स, रेट ऑफ डिविडेंड वो था 15%। ठीक है, जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट मतलब मिलने वाला था, एक शेयर में 15%। ठीक है, और जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 3-4 चीजें इन्वॉल्व हो रही है फ्रेंड्स, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। हम फिलहाल सिर्फ डेटा लिख लेते हैं और हमें मार्केट प्राइस पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे सब सम्स में क्या करें? देखिए फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस यानी कि जिस अमाउंट पर शेयर्स परचेज या सेल किए गए होंगे वो
सिर्फ एक ही फॉर्मूला के हिसाब से निकाला जा सकता है, वो है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे सॉरी रिटर्न लिखना था, मतलब कि आपने समझिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब आपने कुछ अमाउंट का शेयर परचेस किया है, तो कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट में आपको कितने रुपए मिलेंगे या फिर कितना परसेंट आपको प्रॉफिट होगा ऐसा टाइप का। देखिए पहले रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको बता दूं, मैंने ऑलरेडी बताया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमारे पास मार्केट प्राइस का नाम जिस सम्स मतलब जिस फॉर्मूला में आए वह सिर्फ यही एक फॉर्मूला है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन वन शेयर मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी कि जिस अमाउंट पे वो परचेज या सेल किया जाएगा। ठीक है, तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसके जरिए ही मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं ऑफ वन शेयर। ठीक है, यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि एक शेयर की वैल्यू क्या होगी या फिर किस अमाउंट पे उसने एक शेयर परचेज किया होगा। ठीक है, अब हमारे पास इस फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन मार्केट डिविडेंड ऑन वन शेयर नहीं है, मार्केट प्राइस भी नहीं है, और हमें मार्केट प्राइस ही चाहिए। डिविडेंड कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, हमें डिविडेंड चाहिए ही इस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो देखते हैं डिविडेंड निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, जरूर निकाल सकते हैं। डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड दिया है फ्रेंड्स, यानी कि आपको एक शेयर का डिविडेंड कितना मिलेगा। डिविडेंड यानी कि एक तरह का इंटरेस्ट, मैंने आपको बहुत बता दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू फेस वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिविडेंड है ऑफ वन शेयर, मतलब एक शेयर पे ही आपका जो डिविडेंड है वो शेयर फेस वैल्यू पे डिपेंड होता है। यहां चाहे तो आप डिविडेंड ऑफ वन शेयर लिख सकते हैं इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। फेस वैल्यू था आपका 100 रुपया, 100 गेट कैंसिल। एक शेयर पे आपको 15 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, हम इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए अब हमारे पास डिविडेंड है, सिंपल था। मार्केट प्राइस जो फॉर्मूला में आया, फॉर्मूला के हिसाब से निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस, वैसे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अभी तक। तो उसी फॉर्मूला में पुट करने के लिए हमने डिविडेंड निकाल लिया है एक शेयर का, क्योंकि वही हमें उसके जरिए सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला में पुट कर दिए सारी चीजें। 15 रुपया था एक शेयर का अमाउंट, मतलब एक डिविडेंड एक शेयर पे। आपके पास मार्केट प्राइस नहीं है, इंटू 100 रेट ऑफ रिटर्न दिया गया है फ्रेंड्स 12% इज इक्वल टू, हमें जो निकालना था परचेस प्राइस ऑफ शेयर, मतलब मार्केट प्राइस कहते हैं उसे एक्स मान लिया है। एक्स यहाँ जाएगा 15 इंटू अपॉन 12 200, आंसर विल कम 125 रुपीज। यानी कि फ्रेंड्स आपने एक 100 रुपए का शेयर 125 रुपए में खरीदा था मार्केट प्राइस। और याद रखिएगा मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। तो इसके एलिमेंट्स को तो फाइंड करना ही पड़ेगा मार्केट प्राइस निकालने के लिए। ठीक है, और डिविडेंड किस तरह निकालते हैं मैंने आपको डिस्कस किया है पहले से 1-2 क्वेश्चन पे। होप सो कि आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सम देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मिस्टर सुबू इन्वेस्टेड ₹20,000 in ₹100 shares of a company at the rate of 125 per share. He received 10% dividend on these shares. Mr. Subbu also invested 24,000 in ₹10 shares of B company at 12 per share and he received 15% on dividend. Which investment is more beneficial? बेनिफिशियल फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बेनिफिट कमाने के लिए, बराबर आपने शेयर्स खरीदे तो आपका बेनिफिट के रूप में वहां से क्या आता है, वहां से आता है फ्रेंड्स डिविडेंड, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट टाइप का ही होता है डिविडेंड। ठीक है, तो अब जो कंपनी आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे या फिर ज्यादा डिविडेंड दे वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, हमें यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद था। हम दोनों कंपनी के हिसाब से डिविडेंड निकाल लेते हैं, जिसमें ज्यादा डिविडेंड मिल रहा होगा वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, तो बाय कंपनी ए के हिसाब से बात करते हैं।
शुभू ने इन्वेस्टेड किया है फ्रेंड्स 20,000, उससे हमारे कोई मतलब नहीं है, उस सबको ध्यान मत दीजिए फिलहाल। वहां पे क्या कहा गया कि एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, मतलब ये देखिए जो 100 रुपीज दिया है ना, 100 रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी, ये उसकी फेस वैल्यू है। मतलब वो जो एक शेयर वो परचेस करा था उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, लेकिन उसने खरीदा कुछ और अमाउंट पे है फ्रेंड्स, उसका मार्केट प्राइस है 125 रुपीज। ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न एक तरह से, और उसके बजाय पहले फ्रेंड्स आप ना डिविडेंड निकाल लीजिए कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा एक शेयर के पीछे। तो यहां पे आपको शेयर का डिविडेंड प्राइस दिया गया था फ्रेंड्स कि उसे ना कंपनी ए कंपनी जिसकी सबसे बात हो रही है वो 10% डिविडेंड देगी, 10% डिविडेंड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे रहता है ना फ्रेंड्स ऑफ 1 शेयर का, डिविडेंड ऑन 1 शेयर, ये लिख दीजिएगा हमेशा, सॉरी मैं भूल जाता हूं, 10 रुपीज इन कंपनी ए। ठीक है, हमें 10 रुपीज का फ्रेंड्स डिविडेंड मिल रहा है कंपनी ए के हिसाब से। अब हमें बेनिफिट निकालना है कि हमें किस में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो पहले इसमें का रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको फायदा कितना पहुंच रहा है वो निकालिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना फायदा हो रहा है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर फॉर्मूला है अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर। मतलब कि डिविडेंड तो आपका फेस वैल्यू से रिलेटेड है, चलिए ठीक है, लेकिन हमने कुछ ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उसमें, मतलब ज्यादा अमाउंट पे जो शेयर था परचेस किया था, तो रेट ऑफ रिटर्न हमें निकालना पड़ता है, जिससे हमें हमारा प्रॉफिट मिलता है। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है 10 रुपीज, हमने शेयर कितने परचेस किया था 125 रुपीज में, एंड द आंसर विल कम 8%, यानी कि हमें 8% रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब हम जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उसका 8% हमें एज अ रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मतलब हम कंपनी ए में इन्वेस्ट किया, हमने समझ लिया 20,000, तो उसका 8% तो हमें मिल ही जाएगा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम कंपनी बी के हिसाब से देखते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा। ठीक है, जिसका ज्यादा अच्छा रहेगा उसे उसके शेयर्स खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा फ्रेंड्स। तो बाय कंपनी बी, उसके शेयर की फ्रेंड्स फेस वैल्यू कितनी होगी, उसके कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू लिख दीजिए चाहे तो 10 रुपीज। ठीक है, और हमारा जो मार्केट प्राइस है, यानी कि हमने खरीदा कितने में था 12 रुपए में, बहुत कम फर्क है फ्रेंड्स उस दोनों में। ठीक है, और जो रेट ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड रेट लिख दीजिए चाहे तो, डिविडेंड रेट इज इक्वल टू 15%। तो पहले डिविडेंड निकालना होगा हमें, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए रेट मतलब डिविडेंड चाहिए होता है 1 शेयर पे। डिविडेंड है 15% 10 रुपीज के शेयर पे, मतलब आपको एक शेयर के पीछे 1.5 रुपीज मिल ही जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ कम मिल रहा है वैसे तो 12 रुपए के शेयर पे, बट कोई नहीं। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डिविडेंड ऑन 1 शेयर, 12 फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अपॉन मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर into 100। ओके, आंसर विल कम 12.5%, यानी कि अगर हम कंपनी बी में शेयर इन्वेस्ट करें जितना भी, उसका 12.5% हमें मिलेगा, और अगर हम कंपनी ए में करें तो हमें उसका 8% मिलेगा। तो किसका फ्रेंड्स रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टमेंट पे आपको ज्यादा परसेंट का फायदा मिलेगा, ऑब्वियसली कंपनी बी पे। तो कंपनी बी में इन्वेस्ट करना ज्यादा फायदेमंद होगा फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, बिजनेस लगाइए, दिमाग चलाइए। अगर आपको मेरे बताए हुए समझे होंगे तो ना इट्स टाइम फॉर द होमवर्क फ्रेंड्स। देखिए, हमने जो अपना प्रीवियस सम सॉल्व किया था फ्रेंड्स, उसमें हमें यही करना था, डिसाइड करना था कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फायदा होगा या फिर ज्यादा मुनाफा वाला होगा। तो वैसा ही फ्रेंड्स सेम टू सेम ये समय मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि
Anmol wants to invest some amount in company A और company B by purchase equity share of face value, मतलब दोनों कंपनी के जो शेयर्स के फेस वैल्यू है 10 रुपए इक्विटी शेयर, ठीक है। लेकिन मार्केट प्राइस दोनों का अलग अलग है। कंपनी ए का मार्केट प्राइस है 360 रुपीज और कंपनी बी का 470 रुपीज। द कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड एट 20% एंड 45%, ठीक है। देखिए आपको कंपनी ए और बी के हिसाब से डिविडेंड का रेट कैसे दिया गया है, 20% और 45%। एडवाइज हिम ऑन इन द चॉइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी। फ्रेंड्स आपको दोनों कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, जिसका फॉर्मूला है डिविडेंड ऑन वन शेयर अपॉन मार्केट प्राइस या फिर परचेस प्राइस ऑफ अ शेयर इनटू 100। जिस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा होगा, मतलब ज्यादा होगा, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा फ्रेंड्स। जैसे हमने प्रीवियस सम किया, सेम टू सेम करना है फ्रेंड्स। और इसका जवाब मुझे एज पर सुविधा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर दें। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे इस सम को भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे फ्रेंड्स। वन मोर होमवर्क फ्रेंड्स आपके लिए। देखिए यहाँ पे भी हमें क्या कहा गया कि हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता नहीं है, हमें क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन चाहे तो आपके लिए पढ़ देता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स इफ द टोटल डिविडेंड एट 8% ऑन द शेयर्स विद फेस वैल्यू 10 रुपीज है वॉज 240 रुपीज। यानी कि फ्रेंड्स आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है और टोटल डिविडेंड आपको 240 रुपीज मिल रहा है, जिसकी फेस वैल्यू है आपको फ्रेंड्स 10 रुपीज लिख देता हूं और डिविडेंड रेट है 8%, ठीक है। आपका जो टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर है, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर पता नहीं हमें कितना है, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो आपका टोटल फेस वैल्यू कितना हो गया, रुपीज 10x रुपीज, ठीक है। टोटल डिविडेंड कितना होगा फ्रेंड्स, इज इक्वल टू डिविडेंड रेट या फिर रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 इंटू टोटल फेस वैल्यू, ठीक है। टोटल डिविडेंड है, डिविडेंड रेट है, सिर्फ वेट रखिएगा, और आपको टोटल फेस वैल्यू भी दिया गया है, 10x दिया गया है। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू सॉल्व करके आप एज पर सुविधा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जरूर इसका जवाब दीजिए। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे अगला वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए सीधा बाय बाय।